हेलो बच्चों। क्लास 8 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल अंडर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 तक के लिए कुछ वीडियो बनाए हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कंस्ट्रक्शन करते समय कोशिश करेंगे कि प्रोटेक्टर का कम से कम यूज हो। हम बाय कंपास मेथड से जो भी एंगल बनाना पॉसिबल हो पाएगा, जिस एंगल को हम बना सकते हैं वो एंगल हम कंपास मेथड से कंपास के यूज के बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जो भी एंगल होगा उसको प्रोटेक्टर यूज कर आप कंपास यूज कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है क्वाड्रिलेटरल MORE मोर क्वाड्रिलेटरल को बनाना है, जिसमें MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, OR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल O इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 105 डिग्री है, ठीक है। इसमें जितने भी एंगल दिए गए सारे बाय यूजिंग कंपास बनाए जा सकते हैं। कैसे बनेंगे क्लास 7 में भी डिस्कस किया गया था, फिर भी एक बार इनके एंगल्स को बनाना हम सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक रफ स्केच ड्रा करते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल MORE पता नहीं कैसा क्या होगा। तो सबसे पहले एक रफ स्केच ड्रा कर लीजिए। रफ स्केच में सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, कोई भी शेप का ले लीजिए, जिसका नाम MORE आपने दे दिया, ठीक है। MORE क्वाड्रिलेटरल हो गया MORE, जिसमें MO इज इक्वल टू 6 है, ये आपका 6 गिवन है। नेक्स्ट OR इज इक्वल टू 4.5 है, ये साइड आपकी 4.5 है। एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल आपका 60 डिग्री है। एंगल O इज इक्वल टू 105 डिग्री है एंड एंगल R इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू करेंगे? कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए सबसे पहले आप ड्रा कीजिए MO ड्रा कीजिए 6 सेंटीमीटर का, ओके। देन O पॉइंट पर आप एक एंगल बनाइए बाय यूजिंग कंपास। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 105 डिग्री का एंगल बनेगा कंपास के माध्यम से, ठीक है ना। कंपास से बनाएंगे और जब बनाएंगे तो ये एंगल इस तरह से चलेगी। उसमें से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कीजिएगा। जहां पर ये आर्क कट करेगी उसका नाम R दे दीजिएगा, ठीक है। R के बाद जहां पर ये पॉइंट R होंगे, R से आप 105 डिग्री का एंगल बनाइए। ये एंगल ऐसे चल सकती है, थोड़ा 105 सीधे इस तरह से चलेगी और ये 60 डिग्री है। तो यहाँ M पॉइंट पर 60 डिग्री बनाइएगा और ये R वाला जो होगा 105 बनेंगे। दोनों जहां ज्वाइन करेंगे उसका नाम हम E दे देते हैं, तो हमें क्वाड्रिलेटरल MORE मिल जाएगा, ठीक है। रफ स्केच हमारा ये रहा कि हम ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर की लाइन का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। चलिए, MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लाइन के एक लेंथ लेकर लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने एक स्केल के यूज से 6 सेंटीमीटर लेंथ के एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। लाइन सेगमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी लेंथ फिक्स हो जा रही है। तो ये आपका हो गया M पॉइंट और ये O पॉइंट हो गया, इसकी लेंथ इज 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर के बाद आप O पॉइंट पर 105 डिग्री का एंगल बनाने जा रहे हैं। यहाँ O पॉइंट है, इस पॉइंट पर 105 डिग्री एंगल बनाने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए एंगल कैसे बनाते हैं वो देखिए। पहले आप O पॉइंट पर अपने कंपास को ले लीजिए। कंपास में किसी भी लेंथ का एक आपको आर्क ड्रा करना है, ठीक है ना, जो कि इस लाइन सेगमेंट MO को ज्वाइन करते हुए चलेगा। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा लेंथ, ये लेंथ लिया और इस लेंथ से मैंने यहाँ पर रखकर एक आर्क ड्रा कर रहा हूँ। और थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, अपने आर्क को ध्यान से बनाइएगा तो अच्छा बन जाएगा। ये देखिए, मैंने एक किसी भी लेंथ का आप आर्क ड्रा कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। तो ये मैंने आर्क ड्रा कर दिया। आर्क थोड़ा सा बड़ा कर दिया बिकॉज हमें 120 तक चलना है। तो मैंने एक लेंथ सेंटर O सेंटर से मैंने एक आर्क ड्रा कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आप मूव मत होने दीजिएगा। जितना आपने ये लेंथ लिए थे उतना ही लेंथ रहने दीजिए और फिर ये सेंटर आप यहाँ रखिए, यहाँ सेंटर मान लीजिए। दो आर्क लगाइए जो कि इतने ही डिस्टेंस पर होना चाहिए। देखिए, एक आर्क मैंने यहाँ लगा दिया और दूसरा आर्क मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आर्क ये सेंटर यहाँ रख रहा हूँ और ये आर्क मैं लगा दिया, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर रखकर एक आर्क आप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है।
तो 2 आर्क आपका लग जाएगा। एक आर्क यहाँ पर, यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ लगाइए और फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से यहाँ तक की जो डॉटेड होंगे, देखिए ये आपके ये जो आर्क हुआ ना, यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है और ये पॉइंट जो बन रहा है, इन दोनों पॉइंट से आपको इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, जिसको 90 डिग्री बनाने के लिए आप यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों की डिस्टेंस से जितनी सपोज कीजिए दोनों बराबर डिस्टेंस पर आ रही है, तो थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर एक आर्क आप यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लिया करते हैं, हाफ से ज्यादा, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लीजिए और एक आर्क आप ऊपर, यहाँ से एक आर्क ऊपर और यहां से एक आर्क ऐसे इसी कट कर दीजिए, ठीक है। इसी को आप कट कीजिए, ये देखिए आपका कट करते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो एक आपने एक बार यहां रखे, एक बार यहां से एक आर्क लगाए और यह यहां से लगा दिए। और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, देखिए डिस्टेंस मैंने यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंसेस थी, मैंने जो डिस्टेंस यूज किया हूं, मैं जो डिस्टेंस यूज कर रहा हूं, आप डिस्टेंस को देखेंगे तो हाफ से ज्यादा है। ये यहां से यहां तक नहीं है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक ना होकर इसके हाफ से ज्यादा, थोड़ा सा कम होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने ये आर्क लगा दिया, अब इस आर्क को ओ से ज्वाइन कीजिए बाय यूजिंग डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ज्वाइन कर रहे हैं हम, पहले ओ से ज्वाइन कर रहे हैं, ओ पॉइंट से इसको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ाइए और लेकिन डॉटेड लाइन को यूज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैंने डॉटेड लाइन से इसको बढ़ा दिया, ठीक है। डॉटेड लाइन से बनाइएगा आप, चलिए मैंने डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हमें बनाना नहीं है, तो हमें तो 105 डिग्री बनाना, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहां पर देखिए 90 डिग्री बन गया आपका, 90 डिग्री ये एंगल जो हो गया, ये एंगल आपका 90 डिग्री हुआ, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना, हमें तो 105 डिग्री बनाना, ओ पॉइंट पर 105 डिग्री बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटर है, यहाँ सेंटर है, आप क्या कीजिए, आप ये सेंटर ले लीजिए, देखिए एक बार ये पॉइंट लीजिए और दूसरे पॉइंट ले लीजिए, इन दोनों के बीच की जो आर्क है, ये जो लेंथ है, इसको बाइसेक्टर कर दीजिए, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका भी फाइंड कीजिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर, ठीक है। तो शुरुआत कीजिए, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आप देखिए ये दोनों हमने लेंथ ले लिए, यहाँ लेंथ है ना, इस लेंथ से थोड़ा सा कम लेंथ ले लीजिए, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसमें थोड़ा इससे कम कर दीजिए, ताकि ये दोनों पॉइंट पर ना हो, थोड़ा सा उससे कम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। और फिर क्या कीजिए, यहाँ पर एक बार सेंटर रखिए, एक आर्क ऊपर लगा दीजिए, देखिए ये हमने सेंटर लिए और यहाँ से ये सेंटर लेकर मैंने एक आर्क यहाँ लगा दिया, ठीक है। और एक सेंटर यहाँ ले लीजिए और फिर एक आर्क ऊपर, उसी आर्क को कट करिए, देखिए कट करेगा, ये देखिए मैंने कट कर दिया, ठीक है, ये मैंने कट कर दिया, ओके दिखाई दे रहा होगा। और ये आर्क जो था ये हमने ऐसे लगा दिए थे। तो ये दोनों के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जो ज्वाइन कट कर रहे हैं उसको ज्वाइन कर दीजिए ओ से, तो ये 105 डिग्री मिल जाएगा। अब मैं इस लाइन को, इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं, कट पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए ये आपका हो गया, इसको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन बनेगी, देखिए ये लाइन हमारे पास कट करते हुए आगे बढ़ गई। तो ये पूरा मैंने फिर से बना दिया कि यहाँ से हमने पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट यहाँ लिए थे, इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आर्क हुआ, ये आर्क हमने आगे बढ़ा दिए, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो पूरा का पूरा ये एंगल बना, रेड वाला जो पार्ट का दिख रहा है आपको, ये एंगल आपका 105 डिग्री बन गया। कितना बन गया, 105 डिग्री बना, 105 डिग्री, ठीक है। तो ये 105 डिग्री हो गया टोटल, इसकी आप लेंथ चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए, अब आपने O पर 105 डिग्री का एंगल बना दिया। नाउ OR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है, कट करना है, मतलब O सेंटर लीजिए और जो एंगल 105 डिग्री का आपने बनाए हैं इसी पर 4.5 सेंटीमीटर लेंथ की एक रेडियस लेकर एक आर्क कट कीजिए, देखिए कहाँ कट करता है। तो मैं यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस ले रहा हूँ, देखिए कंपास में आप 4.5 सेंटीमीटर रेडियस ले लीजिए और ये हो गया। और यहाँ पर O सेंटर पर देखिए, ये O सेंटर पर रखने के बाद इसी लाइन को कहीं न कहीं कट करेगा, देखिए कहीं न कहीं कट किया, मान लीजिए हमारा ये कट किया, आप देख रहे होंगे ये कट किया है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट कट किया, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, R मान लेंगे, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को मान लीजिए आपका R हो गया, और ये जो लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई कितनी,
4.5 सेंटीमीटर, ये जो पूरी लेंथ हो गई वो 4.5 सेंटीमीटर हुआ। कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये हो गया। तो आपने 105 बनाने के लिए सबसे पहले 90 बनाए, तो 90 और ये जो एंगल बनता है, पहला वाला जो कट होता है, ये कट जो बोले जाते हैं 160 का होता है, और दूसरा वाला जो कट होता है वो 120 का होता है। तो 90 बनाने के बाद 90 जहां पर इसका कट कर रही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों का बाइसेक्टर ये हुआ, ये वाला एंगल बना है ना, ये कट किया और इसको ज्वाइन कर दिए, तो हमारे पास क्या बना 105। तो 105 जो होगा 120 में से 90 निकाल लीजिए, 30 बचा, और 30 का हाफ कितना हुआ 15। तो 90 वाला एंगल, ये वाला लाइन 90 का, और ये बचा 15 डिग्री, 19 प्लस 15 इज इक्वल टू 105, ठीक है। अब हमारे पास बचा आर पॉइंट, देखिए हमने आर पॉइंट फाइंड कर लिए। अब आर पॉइंट पर भी कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 105 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो 105 डिग्री का जैसे आपने यहां बनाया वैसे ही बनाना है। तो शुरुआत करते हैं 105 डिग्री बनाने के लिए। फिर ये लाइन जो से लाइन आपके पास है, ये एंगल की जो रे है, इसके ऊपर आप एक छोटा सा आर ड्रा कर लीजिए, जिसको आप जैसे 105 बनाए तो कैसे ड्रा करेंगे देखिएगा। एक छोटा सा आप ले लीजिए आर, इसको टच करते हुए आगे बढ़ा दीजिएगा इसको। मान लीजिए हमने ये आर्क ले लिया, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको अच्छे से बना दीजिएगा ताकि दिखे। तो चलिए मैंने ये ले लिया, सपोज कीजिए, ठीक है, ये हमारे पास आर्क हो गई। देखिए तो हमने ये आर्क ड्रा कर दिए, ये आर्क हमने ड्रा कर दिए। अब आपको ये लेंथ कहीं मूव नहीं करने देना है, मतलब ये जितनी डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस रहने दीजिए। अब दो आर्क लगाइए इसी आर्क पर। देखिए इस पॉइंट से वन आर्क, एक आर्क ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरा आर्क मैंने यहां से ये लगा दिया, ये वाली आर्क आपकी दूसरी आर्क हो गई, ठीक है। तो मैंने एक कट यहां लगा दिया। अब हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने देंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री जैसे बनाए थे आपने, ठीक है। इसके लिए यहां पर आप रखिए आपको, और एक आर्क यहां से, चलिए मैंने एक आर्क यहां से ये लगा दिया, और यहां पर सेंटर रखने के बाद एक आर्क यहाँ पर देखिए सेंटर रखिए, आर्क आप ऐसे लगा दिए, ठीक है। ये आर्क को जहां कट किए हैं उसको आर से ज्वाइन करेंगे। तो चलिए हम आर से ज्वाइन करते हैं इसको, और ध्यान से देखिएगा, जो आर से ज्वाइन करेंगे 90 डिग्री बनेगा। इस 90 डिग्री हमें बनाना नहीं है, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से लेंगे, ठीक है। ये हमने डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दिए। ध्यान से देखिएगा इसमें कि आर्क बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। 105 डिग्री आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये देखिए 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब 90 डिग्री के बाद ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट ले लीजिए, और ये पॉइंट, इसका बाइसेक्टर करेंगे हम। जैसे ये आपने किए थे ना, इतने छोटे से जो बाइसेक्टर किए थे, तो इसका और इसका बाइसेक्टर किए थे, 105 डिग्री बना था। तो अब फिर से हम 90 डिग्री और इसका बाइसेक्टर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बाइसेक्टर करने के लिए जो लेंथ आपकी है, ये लेंथ ले लीजिए, या इससे थोड़ा सा कम, हाफ से ज्यादा लिया करते हैं। और एक आर्क यहाँ से लीजिए, एक आर्क छोटा सा आर्क यहाँ लगा दीजिए। देखिए मैंने एक आर्क छोटा सा लगाया, ठीक है। और यहीं से एक आर्क और लगाइए आप। देखिए ये आप सेंटर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि 105 बनाने में दिक्कत आएगी। देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए आर्क लगा दिए मैंने, है ना। एक यहाँ से सेंटर लेकर, यहाँ जब सेंटर लिया तो मैंने आर्क ये ड्रा कर दिया था, और जब यहाँ सेंटर लिया तो मैंने आर्क ये ड्रा कर दिया, ठीक है। अब ये जो दोनों कट किए हैं इसको ज्वाइन कर दीजिए। इसको ज्वाइन करते हुए आर से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ज्वाइन करते हुए लाइन खींच दीजिए लंबी सी, है ना। तो ये देखिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, आपको दिखाई दे रहा है जहां ये कट किया है, इसको और इसको ज्वाइन करते हुए मैं लाइन आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये देखिए लाइन एग्जैक्ट हमारे 105 डिग्री का होगा, ठीक है। आप इस लाइन को चाहें तो और थोड़ा सा ज्यादा बना दीजिएगा, ताकि हमें 60 डिग्री वाली लाइन भी इसको कट कर सके। हमने ये जो एंगल बनाए, ये जो एंगल बनेगा यहां से लेकर यहां तक की, जो ये एंगल टोटल आपका है, ये 105 डिग्री हो गया। कितना आ गया 105 डिग्री। 105 डिग्री देखिए ये बनाने के लिए ये और ये, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ये किया और ये लाइन खींच दी, ठीक है। 105 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, 105 डिग्री के बाद आप M पर 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, और 60 डिग्री कहां पर, पॉइंट M से 60 डिग्री एंगल बनाइए, इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से कट करेगा वो इस लाइन को, ठीक है ना। कौन से लाइन को, R वाले जो एंगल है। तो चलिए M पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हम। 60 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे किससे, बाय यूजिंग कंपास से ही बनाना हमें, ठीक है। तो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं M पॉइंट से। उसके लिए छोटा सा आप ले लीजिए, आर्क लीजिए, और किसी भी लेंथ का आर्क लेकर ड्रा कर दीजिए। देखिए
ये लिए हमने, और ठीक है, चलिए ये हमने आर्क लेकर एक ड्रा कर दिए। अब क्या करना होगा, ये देखिए हमारे पास पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट एम से हमने किसी भी रेडियस लेकर एक आर्क ड्रा कर दी। अब जितना रेडियस आपने इसके लिए लिए थे, देखिए ये डिस्टेंस जितनी रही होगी उतना ही डिस्टेंस इसमें रहने दीजिए, और यहाँ से ये सेंटर रखिए और एक आर्क ऐसे आप छोटा सा एक आर्क कट कर दीजिए, जो प्रीवियस वाले आर्क को, ये जो पहले वाली लंबी वाली आर्क को भी इसको कट करेगा। जो कट करता है, कट करने के बाद ये जहां कट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए कट कर रहा है, ठीक है, इस कट वाले पॉइंट को लीजिए और एम से ज्वाइन करते हुए, क्योंकि यही 60 डिग्री होगा, पहला आर्क 60 और दूसरा 120 होता है, तो इसी को ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन खींचिए। जो लाइन होगी वो कहीं ना कहीं इसको कट करेगी। इसके लिए हमारी स्केल छोटी पड़ जा रही है, तो हम यूज कर रहे होंगे, मैं प्रोटेक्टर वाली लेंथ को यूज कर रहा हूँ कि इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी है। देखिए हमने इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इस पॉइंट को और इस लाइन को ज्वाइन करना, ठीक है ना, तो मतलब जहां से कट करते हुए आगे बढ़ेगी। तो ये देखिए हमारा एम पॉइंट हो गया, और मैंने यहाँ से लाइन खींचना शुरू किया, ये देखिए आपका बन जाएगा, ठीक है। ये लाइन पूरी जो आर एंगल है उसको कट करते हुए आगे बढ़ेगी, और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका था, ठीक है ना, एक आर कटे और इस आर को 60 डिग्री की जितना मेजरमेंट दिया था इतना ही लेकर एक आर खींच दिए, जो कि कट करते हुए आगे बढ़ेगी, तो ये एंगल आर को कट करेगी, है ना, ये 60 डिग्री वाला हो गया। तो ये जो कट की जहां पर एंगल आर और एंगल एम आपस में मिल रहे हैं उसको क्या मान लिया हमने, ई पॉइंट सपोज कर लेते हैं, तो ये मान लीजिए ई पॉइंट है, ठीक है, बिकॉज ई चाहिए हमें। और तो ये बन गया हमारे पास, कौन सा बना ट्रायंगल, हमारे क्वाड्रिलेटरल एम ओ आर ई, क्योंकि इसमें जरा सा दिखेगा अजीब, क्योंकि 105 डिग्री बनाना है, और 105 डिग्री बनाने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कंपास से लिखा हुआ मिल सकता है या कंपास से ही आपको करना होता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या करना होगा, एक बार हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ड्रा एमओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ अगला क्या स्टेप होगा, विथ ओ एज ए सेंटर ड्रा एन एंगल 105 डिग्री बाय यूजिंग कंपास, इतना ही लिखना आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, विथ ओ एज ए सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क विच कट द एंगल ओ एट द पॉइंट आर। आर को पॉइंट कट किया था, जो ये वाला आर्क था ना, ये वाला आर्क जो कट किया था आर पॉइंट पर कट किया था, तो आर से क्या किया, नाउ विथ आर एज ए सेंटर ड्रा एन एंगल 105 डिग्री बाय यूजिंग कंपास, ये हो गया बाय यूजिंग कंपास। विथ एम एज ए सेंटर ड्रा एन एंगल 60 डिग्री बाय यूजिंग किससे, कंपास, बाय यूजिंग कंपास विच कट द एंगल आर, विच कट ये लाइन है ना, विच कट एंगल आर एट द पॉइंट टी एंड गेट्स एम ओ आर ई एज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सिंपल है। कंस्ट्रक्शन एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। अब मैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन वो भी है, ठीक है, एक बार ध्यान से देखकर इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट को लेकर चलते हैं, जिसमें क्वाड्रिलेटरल पी एल ए एन आपको ड्रा करनी है, जिसमें पी एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एल ए इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी इज 90 डिग्री, एंगल ए इज 110 डिग्री एंड एंगल एन इज इक्वल टू 85 डिग्री, ठीक है। तो रफली कंस्ट्रक्शन सबसे पहले करते हैं। देखिए हमारे पास पी एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो एक रफली, ये आप रफली करने का मतलब होता है कि आप इसको देख रहे हैं कि हमें कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, तो पहले आप एक रफ स्केच बना लीजिए, ठीक है ना। तो पी एल एन ड्रा करना है, इसलिए हम इसका नाम दे दिए पी एल ए एन, ओके। पी एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आप ड्रा कर लेंगे, चलिए, एंड एल ए इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर होगा। नाउ एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री का आपको ड्रा करना है। एंगल ए इज इक्वल टू तो 110 डिग्री होगा, एंड एंगल एन इज इक्वल टू 85 दे दिया है, ओके। तो एंगल अगर 85 दिया तो एन ए एन देना चाहिए, साइड ए एन कहीं नहीं दिया है, ताकि ए एन देगा तभी तो हम दोनों एंगल ड्रा करके उसके आगे बढ़ेंगे। तो हमें ये एंगल अभी चाहिए। इस एंगल के लिए आप लिखेंगे क्वेश्चन को, ये तो आपका रफ स्केच हुआ। हमें देखिए 3 एंगल दिया है, ये एंगल अगर पता हो जाए तो सबसे पहले हम पी एल ड्रा कर लें, ओके। पीएल ड्रा करने के बाद एंगल एन ड्रा कर लें, एंगल एल ड्रा करेंगे, जो वो लाइन ऐसे चलेगी, उसमें से 6.5 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। 6.5 कट कर लेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, है ना। और उसके बाद ए पॉइंट से 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 110 डिग्री और पी पॉइंट पर 90 डिग्री, दोनों आपस में जो कट करेंगे, सॉरी 110, यहाँ देखिए 110 हो गया, ए पर 110 बना लीजिए, ठीक है ना।
85 की जरूरत नहीं पड़ेगी, P पर 90 डिग्री बनाए, दोनों आपस में जो कट करेंगे वो पॉइंट N हो जाएगा, और चाहेंगे तो N के एंगल को मेजर करेंगे वो 85 दिखेगा, मतलब हमें 85 नहीं ड्रा कर हमें ये ड्रा कर लें। तो ये आपको एंगल चाहिए। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप से शुरू करने से पहले, कंस्ट्रक्शन शुरू से करने से पहले आपको, ये तो आपका रफ स्केच है, और आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सिंस एंगल P प्लस, देखिए हम चारों एंगल का सम 360 जानते हैं, तो ये एंगल निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल P प्लस N प्लस एंगल A प्लस एंगल L इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो P इज इक्वल टू कितना दिया, 90 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू कितना दिया, N इज इक्वल टू 85 डिग्री, और एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री प्लस एंगल L इज इक्वल टू 360। नाउ एंगल L आप फाइंड कर लीजिए, 360 माइनस इन सबको जोड़ लीजिए, तो 110 प्लस 90 200, 285 हो जाएगा। 285 अगर माइनस करेंगे 360 से तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 75 हो जाएंगे, ठीक है ना, देखिए 10 5 5 हो जाएंगे, और 15 माइनस 8 17, तो 7 आपके आ जाएंगे 75। तो एंगल L इज इक्वल टू यहाँ पर हम 75 ड्रा कर लेंगे, ठीक है, 75 हो जाएगा। अब एक चीज देख लीजिएगा, जो एंगल आप बाय यूजिंग कंपास ड्रा कर सकते हैं उसको कंपास से, अदरवाइज जो नहीं हो पाएगा वो प्रोटेक्टर से करेंगे। जैसे 110 डिग्री का एंगल आपको प्रोटेक्टर से करना है, 75 ड्रा किया जा सकता है। 75 जो 60 और 90 के बीच का, 60 और 90 के बीच का कितना होगा, 30 बनेगा, तो 30 का हाफ कितना होगा, 15, तो 60 प्लस 15 कर देंगे तो 75 बन जाएगा, ये ड्रा हो सकता है। 85 ड्रा नहीं करना, इसको प्रोटेक्टर्स ड्रा करना, और 90 तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लेंथ के लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। चलिए इसके ले लीजिए और 4 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन सेगमेंट PL ड्रा कीजिए। ये आपने ले लिए 4 सेंटीमीटर के लिए, मैं यहाँ पर बनाता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ये मैंने 4 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिए, जिसकी जो लेंथ है, नाम आप दे दीजिए सबसे पहले, या इसका नाम PL है, और इस पर हाँ इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर हमने ले लिए, ठीक है। एंगल L पर आपको 75 डिग्री, मतलब पॉइंट L पर 75 डिग्री का एंगल बनाना है। पॉइंट L पर 75 डिग्री कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप बनाइए 60 डिग्री, और उसके बाद फिर 90 डिग्री, 60 90 को बाइसेक्ट करना, तो पहले 90 तो बनाइए। तो सबसे पहला काम कीजिए 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, सेंटर देखिए आपको L लेना है, छोटा सा आर्क बनाइए जो आप अभी जानते भी हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए ये 90 डिग्री बनाने के लिए आपने क्या किए, एक छोटा सा आर्क आप लंबे लेंथ में ड्रा कर देंगे, ताकि, ठीक है ना, ये आपने आर्क ड्रा कर दिए, ठीक है। यही लेंथ आप रहने दीजिए, इसी लेंथ से यहाँ पर एक आर्क एक कट करिए, कैसे, ये सेंटर लीजिए और एक आर्क ऐसे लगा दीजिए, ओके, दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ सेंटर लीजिए, एक आर्क ये लगा दिए। अब इस दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए, ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर दिया, और यहाँ सेंटर लिया, एक आर्क लगा दिया ऊपर की तरफ, देखिए मैंने एक आर्क ऊपर लगा दिया, ये सेंटर लिया मैंने, और यहाँ से एक आर्क ये लगा दिया, ओके। अब मैं इस जो कट पॉइंट, जो दोनों आपस में आर्क कट किए हैं, उसको मैं L पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री को हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ और इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। एक लंबी लाइन खींचते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन भी अच्छा दिखे, और ये भी लगे कि आपने प्रोटेक्टर यूज नहीं किए हैं, ये आपने कंपास से किए। कुछ लोग डॉटेड लाइन बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन चीटिंग जैसा बनता है, ठीक है ना, तो वैसे नहीं करना आपको। ये L हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, और ये जो एंगल बनता है ये आपका 60 डिग्री होता है। तो हमें अब 60 और 90 के बीच का जो एंगल, देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को बाइसेक्ट करना है, क्योंकि 60 और 90 के बीच 30 डिग्री बनता है, और 30 का हाफ कितना होगा, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री यहाँ पर कहीं बीच में होगा, और वहीं 60 प्लस 15 मिलकर 75 बनाएगा। तो आप चलिए इसका और इसका बाइसेक्टर कीजिए। कैसे बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करने के लिए फिर वही लीजिए, देखिए ये दोनों लेंथ आपने ले लिए, लेंथ से थोड़ा सा कम डिस्टेंस लेकर आप एक सेंटर यहाँ रखिए सेंटर पर, और एक आर्क लगा दीजिए ऊपर की तरफ, ऐसे लगा दीजिए, और यहाँ से थोड़ा सा आप लोग भी छोटा ही बनाएंगे आर्क, है ना, क्योंकि इसमें आर्क ढेर सारे बनेंगे तो आपस में एक दूसरे को, देखिए ये हमने आर्क लगा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हमारा पेंसिल जो है मोटे हो जा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको फिर से एक बार बना देता हूँ ताकि ये मोटे दिख रहा है, मैं एक बार फिर से इसको बना देता हूँ,
ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार रिपीट हो जाएगा इसी बहाने आपका। मैंने एक सेंटर यहाँ लिया, सेंटर लेने के बाद एक आर्क मैंने यहाँ से, देखिए यहाँ सेंटर लेने के बाद आर्क मैंने ये लगा दिया, और यहाँ सेंटर लिया तो मैंने कंस्ट्रक्शन सबसे अच्छा स्टेप होता है, देखिए ये मैंने आर्क लगा दे रहा हूँ यहाँ से, ये मूव कर जा रहा है, थोड़ा स्लिप करता है ना, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। ये दोनों आपस में कट कर लिए। मैं इस जहां पर दोनों कट किए हैं, ये दोनों पॉइंट जो कट किए हैं, इस पॉइंट को मैं L से ज्वाइन करके आगे बढ़ा दूंगा, जो कि 25 डिग्री होगा। तो चलिए मैं अब इसको डॉटेड लाइन से नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 70, L पॉइंट पर 75 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। ये देखिए आपका हो जाएगा L पॉइंट पर 75 डिग्री, ठीक है। ये लाइन हमने आगे बढ़ा दी कट करते हुए, जो कि इसको ज्वाइन करते हुए बढ़ रहा है। तो ये एंगल जो बन गया आपका, ये जो एंगल हुआ वो आपका कितना डिग्री हो गया, ये हो गया 75 डिग्री। इसको सही से लिख लेते हैं, 75 डिग्री, ओके। ये एंगल आपका 75 डिग्री हो गया। आपने L पर 75 डिग्री को मिला दी। अब ये जो लाइन है, इस एंगल की जो रे है, इसको रे बोलते हैं ना, ये रे आपका है, चलो ऊपर तक चली जाएगी है। इस पर हमें 6.5 सेंटीमीटर के एक आर्क कट करना है। 6.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर L पॉइंट सेंटर लीजिए, एक आर्क कट कीजिए। चलिए कट कीजिए। हमें क्या करना है, 6.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। चलिए 6.5 सेंटीमीटर का मतलब थोड़े से बड़े बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगर छोटा पड़ेगा तो ये डिस्टेंस आप बढ़ा लीजिएगा इस रे की लेंथ को। अब मैंने यहाँ पर लिया और इस पर 6.5 सेंटीमीटर का एक ये आर्क कट कर दिया, ठीक है। L सेंटर ले लीजिएगा और ऐसे एक आर्क कट कर दीजिए। कितनी लेंथ होनी चाहिए, ये लेंथ जो होनी चाहिए वो 6.5 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम आप दे दीजिए, देखिए यहाँ पर आपने ऑलरेडी मेंशन किया कितना है, A पॉइंट है, तो इसका नाम दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम हमने A दे दिए। कितना दे दिए, A दे दिए, ठीक है, ओके। दिखाई दे रहा होगा, ये A है। अब ये जो हमारे पास जो लेंथ है, ये लेंथ 6.5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ लिख दीजिएगा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक 6.5 हो गया, ये आप दिखा दे 6.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये A पॉइंट से 110 डिग्री का एंगल बनाना है। 110 डिग्री बाई कंपास नहीं बन पाएगा, इसके लिए प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो चलिए प्रोटेक्टर से 110 डिग्री का एंगल बनाने जा रहे हैं। देखिए ये प्रोटेक्टर है आपका, ओके, रेपा प्रोटेक्टर बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ से A पॉइंट्स को एंगल बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए बीच वाला यहाँ आप दिखाई दे रहा होगा, ये जो बीच वाला 90 डिग्री की जो सीधे वाली लाइन, एक ब्लैक लाइन ऐसे होती है ना, वो लाइन आपका जो होना चाहिए, ये जो लाइन होनी चाहिए वो एकदम इस पॉइंट पर होना चाहिए। मतलब ये जो बीच वाला पॉइंट होगा वो A पर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये जो लाइन होनी चाहिए, ये लाइन ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए, इसको ले लीजिएगा आप अपने में, ठीक है ना, प्रोटेक्टर में। और ये लाइन इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। जैसे देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को देखिए यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया बीच वाला पॉइंट, मैंने इस पॉइंट पर रख दिया, और ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। देखिए एकदम हमने एग्जैक्ट ये ले लिए, लाइन के ऊपर लाइन बना दी है, दिखने के लिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। अब हमें 110 डिग्री का एंगल बनाना है। 110 देखिए यहाँ पर 110 है ना, तो 110 जस्ट 80, उसके बाद 70, 70 के ऊपर 100 होगा, 110 होगा, इधर नहीं जाना, इधर की साइड में 110। देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पर एक डॉट लगा दीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 110, ठीक है, 110 डिग्री हो गया। अब आप इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है, एक रे बना लीजिए जो कि ए पॉइंट को ज्वाइन करते 110 डिग्री का। तो देखिए मैंने ये 110 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। ये आप लिख दीजिए, इसको कितना लिख देंगे, ये एंगल जो हुआ आपने बनाया 110 डिग्री का, ठीक है। ए पॉइंट पर 110 डिग्री बन गया। अब हम पी पॉइंट पर 90 डिग्री बनाएंगे। पी पॉइंट पर 90 डिग्री बनाने के लिए हम बाय यूजिंग कंपास करेंगे, प्रोटेक्टर मत यूज कीजिएगा। जो प्रोटेक्टर से होगा वो प्रोटेक्टर से करेंगे, जो कंपास हो पाएगा पहले हम कंपास से उसको करेंगे, बाद में प्रोटेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कंपास से 90 डिग्री बनाते हैं। कंपास से 90 डिग्री बनाने के लिए आप P पॉइंट ले लीजिए, P पॉइंट पर 90 डिग्री बनाइए। तो चलिए फिर एक आर्क लेते हैं, एक आर्क ले लीजिए, छोटा सा किसी भी लेंथ का आर्क ले लीजिए। हमने मान लीजिए हमने छोटा सा ये आर्क ले लिया, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। हमने एक आर्क खींचने के लिए एक छोटा सा रेडियस लेकर खींच देंगे। अब ये 90 डिग्री हमारे पास बन जाएगी, ओके, ये 90 डिग्री बन जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी। 90 डिग्री हो गया, और अब यही लेंथ आप रखेंगे यहाँ से 90 डिग्री, तो अभी जस्ट बनाए भी आप लोग हैं। ये देखिए एक आर्क यहाँ लग गया। इसके बाद यहाँ पर सेंटर रखिए एक आर्क आप
ये लगा दीजिए, ठीक है। नाउ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये डिस्टेंस जितनी होनी चाहिए उसके थोड़े से कम डिस्टेंस ले लीजिए, एक बार सेंटर पर यहाँ रखिए, एक आर्क ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ सेंटर रखिए, एक आर्क, देखिए बहुत सिंपल आराम से बन जा रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको। मैंने यहाँ से कट किया, एक पॉइंट आपने यहाँ पर रखे, एक आर्क यहाँ कट कर दिया, ठीक है। ये दोनों जो कट किया 90 डिग्री बनाया बिकॉज परपेंडिकुलर। अब इसको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दीजिए, जो कि इस लाइन को, ये जो एंगल ए होगा उसको कट करते हुए आगे बढ़ेगी। तो देखते हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं, पॉइंट ए से जो एंगल बना है इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करते हुए इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा और इसको ज्वाइन करिए, और वो लाइन जो है पॉइंट पी से चलना चाहिए। देखिए हमने ये बना दी, ठीक है। ये ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ रही है, ये इस एंगल ए को कट करेगी, किस पॉइंट पर कट करेगी, यहाँ पर एन पर कट करेगी। ये हो गया हमारे पास एन, ठीक है। और आप चाहेंगे कि एंगल एन 85 था, उसका क्यों नहीं यूज किए, तो देखिए आप एंगल एन को मेजर करना चाहेंगे बाय यूजिंग प्रोटेक्टर तो 85 ही आएगा। कैसे मेजर करेंगे, आप यहाँ पर देखिए रखना चाहें तो ये रख दीजिए, देखिए ये सेंटर हो गया, और आप मेजर कीजिए, देखिए 85 के नियर अबाउट बन जाएंगे आपके, ठीक है ना। ये आपका एकदम सीधे लाइन पर रखिए, तो ये देखिए दोनों जहाँ सेंटर है ये 85 बन जाएगा, आपका 80 है और जस्ट यहाँ 85 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो, ध्यान से देखिएगा तो 85 बनेंगे लाइन, मतलब ये लाइन आपकी 85 पर बनेगी एंगल, अगर आप एंगल एन को मेजर करें। तो एंगल एन को हमें ड्रा नहीं करना है, ये आपका बन गया 85, हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने आपका 90 डिग्री एंगल बना दिया था, और ये 75 बना, ये 110 डिग्री बना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास PLAN प्लान नाम के क्वाड्रिलेटरल बना दिए गए। ये क्या आपने सबसे पहले एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, हमने किए इसमें स्टेप्स वाइज। ड्रा PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, विथ L एज ए सेंटर ड्रा एन एंगल 75 डिग्री बाय यूजिंग कंपास। ओनली इतना लिखना है, विथ L एज ए सेंटर ड्रा एन एंगल 75 डिग्री बाय यूजिंग कंपास। ओके, नाउ take a radius 6.5 centimeter and center L, draw an arc which cut the angle L at the point A point पर कट किया था, okay, and with A as a center draw an angle 110 degree by using किससे, by using protector, है ना, with A as a center draw an angle 110 degree by using protector, okay, with P as a center by using compass draw an angle 90 degree which cut the angle A at the point and now we get PLAN as a quadrilateral, ठीक है। तो ये हमने क्वाड्रिलेटरल PLAN बनाया है, कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से देख लीजिए इसको, एक बार आप बनाकर कोशिश कीजिए और एक बार नोट कर लीजिए इसको।